नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं हमेशा ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अच्छे ही रहें। प्रिय दर्शकों, आज जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, मैंने डाल रखा है कि पूरे 26 दिनों तक शुक्र बचाएगा मेष से लेकर के मीन राशि वाले शनि की पापी दृष्टि से, और मिलेगी आपको जीवन में हर तरफ सफलता ही सफलता। जी हाँ दर्शकों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा वीडियो जो है शनि के नीच दृष्टि के ऊपर आधारित है। हो क्या रहा है कि शनि देव जो है वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है। शनि की एक खासियत है कि ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें स्थान को देखते हैं। तो अभी वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि के स्वामी जो होते हैं स्वयं शनि होते हैं, लेकिन शनि जो है वर्तमान समय में धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पे पड़ रही है वर्तमान समय में, जिसके भी स्वामी मंगल होते हैं। शनि और मंगल की युति से अंगारक योग की उत्पत्ति होती है। यानी शनि कुंभ राशि में बैठने के बाद भी मेष राशि पे जो इनकी नीच की दृष्टि जा रही है, क्योंकि मेष राशि में इनकी दृष्टि नीच की होती है, वो उस भाव की हानि कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाभकारी तथ्य भी देखने को मिल रहा है। लाभकारी तथ्य ये देखने को मिल रहा है, शुक्र 23 तारीख को रात्रि 8 बजे से, यानी ऑलमोस्ट 24 तारीख से लेकर के 18 जून तक जो है ये मेष राशि में आ गए हैं। शनि और शुक्र की युति जो होती है या दृष्टि संबंध जो होता है यह लाभकारी होता है, क्योंकि शनि और शुक्र में मित्रवत संबंध है। दूसरी बात, मेष राशि में राहु भी गोचर कर रहे हैं और शुक्र और राहु की युति भी लाभकारी होती है। यानी जब शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पे पड़ रही है, वहां पे शुक्र विराजमान है, तो शनि का बैड इफेक्ट पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि शनि और शुक्र में मित्रवत संबंध है। प्लस शुक्र जो है ये दैत्यों के गुरु भी हैं, तो शनि को तो उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि शनि देव जी हैं ये भी पापी ग्रह के अंतर्गत में आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक लाभकारी है। इसलिए मैं बताऊंगा कि 23 मई से लेकर के 18 जून तक मेष राशि से मीन राशि वाले शनि क्या क्या नुकसान कर रहा था, और अब 26 दिनों तक शनि क्या क्या लाभकारी फल देगा, क्योंकि शुक्र शनि के बैड इफेक्ट यानी बैड दृष्टि को कम कर देंगे, बुरे प्रभाव को कम कर देंगे। हालांकि देखिए, जब भी शुक्र और राहु की युति होती है, क्योंकि 26 दिनों तक शुक्र और राहु की भी युति रहेगी, तो जो भी व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिनको स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत दिक्कत हो रही है, तो किसी भी तरह का हो, जो बॉक्सिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं, जो सेना से रिलेटेड है, जो अकाउंटिंग में है, सीए हैं, सीएस हैं, जो मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो कला से रिलेटेड हैं, ग्लैमर की दुनिया में है, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट, स्पा, सलून, इन सभी चीज़ों का काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लाभकारी फल मिल जाएगा। क्योंकि इधर देखिए, एक तो शुक्र के फल को शनि बढ़ा दिए, मित्र ग्रह की दृष्टि है, और दूसरी शनि का बैड इफेक्ट जो है वो शुक्र कम कर दिए, तो ये एक लाभकारी योग बन गया। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले पूरे 26 दिनों तक क्या नुकसान शनि देव कर रहे थे, और अब 26 दिनों तक शुक्र की कृपा से क्या क्या लाभ के योग भी बनने चालू हो जाएंगे। सबसे पहला, मेष राशि वाले जो तनाव, परेशानी और अस्थिरताएं जो चल रही थी, जो बदनामी चल रही थी, उसमें कमियां आने चालू हो जाएंगी, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी, पिता से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होने चालू हो जाएंगे, घरेलू झगड़े, विवाद और इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में कमी आनी चालू हो जाएंगी, लव मैरिज में बढ़ोतरी होने की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी, बड़े बड़े डिसीजन आप बहुत ही आराम से ले पाएंगे, और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा जो चाह करके भी नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा जो है आपको कोई बड़े डिसीजन लेने थे, कोई घरेलू संपत्ति विवाद था जो सेल करने थे, नहीं हो पा रहे थे, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है, अगर आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हैं, किसी कारण से आपके प्रोफाइल को लोग चयनित नहीं कर पा रहे थे, तो करना चालू कर देंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको ओम सम शनिचरा नव मंत्र का जाप करना चाहिए।
वृषभ राशि वाले, नीचस्थ शनि की दृष्टि के कारण खर्च बहुत हो रहे थे। विदेश यात्रा में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। दाम्पत्य जीवन में खराबियां आ रही थीं। शक की भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं। विवाह के अच्छे रिश्ते जो नहीं आ रहे थे, इन 26 दिनों में खर्च आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। बड़े लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं तो लोन बढ़नी चालू हो जाएंगी, और माफ़ करेंगे, लोन आपको ख़त्म होकर के लोन मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा से रिलेटेड जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में कलेश दूर हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। सिर दर्द, नेत्र रोग, पाचन शक्ति, यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज वगैरह से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी इसमें कमियां आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है मानसिक शांति देखने को मिलेगा। बड़े जीवन के डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक समय यह शुक्र यह भी आपको अशुभ फल में कमी करेगा कि ना चाह करके भी आप दूसरों के परेशानियों में जो फंसे हुए थे इससे भी बाहर निकलने चालू हो जाइएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम शुक्र शुक्राय नमः मंत्र का जाप करिए। मिथुन राशि वाले, शनि की नीचस्थ दृष्टि के कारण आय में कमी की स्थितियां बन रही थी। शनि की नीचस्थ दृष्टि के कारण जो है बड़े भाई बहनों से, पिता से मतभेद की संभावनाएं उत्पन्न हो रही थी। संघर्ष के बाद भी इनकम का कोई स्रोत नहीं बन पा रहा था, अब लाभ मिलेगा। आय के स्रोत बढ़नी चालू हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएगा। पिता से तालमेल में बढ़ोतरी के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि, उच्च शिक्षा का लाभ और लव रिलेशन में सीधा सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्रा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी तो वह दूर होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे वह ठीक होगा। गले के रोग, पेट के रोग, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह से रिलेटेड से आप बचने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 44 बार जाप करिएगा। कर्क राशि वाले, शनि की नीचस्थ दृष्टि से 26 दिनों तक शुक्र बहुत क्षेत्रों में आपको लाभ करेगा। यानी नौकरी जो नहीं लग पा रही थी, सीनियर अधिकारियों से और पिता से जो मतभेद की संभावनाएं बन रही थी, शिक्षा में बाधा, लव रिलेशन खराब, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा था, इन सभी चीज़ों को लाभ के योग पहुंचाने चालू कर देंगे। यानी शनिदेव नए नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है या किसी भी पद में है तो एक अच्छा चेयरमैन का पद मिल सकता है। इसके अलावा जो है पिता आपके हर क्षेत्रों में सपोर्ट करेंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। माता भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। पेट और पैरों में जो भी समस्याएं चल रही हैं इसमें कमियां आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है शिक्षा को लेकर के जो भी परेशानियां हैं वह ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह को लेकर के आपके पिता नहीं मान रहे थे या परिवार वाले लोग नहीं मान रहे थे, मानना चालू कर देंगे। मानसिक शांति प्रबल रहेगी। मेंटल स्टेबिलिटी में कहीं से कमी नहीं होने वाली रहेंगे। बड़े बड़े डिसीजन आप ले पाओगे अपने जीवन में। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये समय आप अपने पैर पे खुद स्टैंड होकर के लाइफ में कुछ करना चालू कीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता था कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप खुद ही आपके अंदर इतने हिम्मत, कॉन्फिडेंस और कुछ करने का जज्बा आ जाएगा कि आप स्वयं इस काम को कर पाएंगे और विवाह के भी रिश्ते अच्छे आएंगे। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, एक पीस लड्डू प्रत्येक दिन हनुमान जी को 26 तारीख तक अवश्य चढ़ाइए। माफ करेंगे 18 जून तक अवश्य चढ़ाइए। सिंह राशि वाले, आपका लक जो फेवर नहीं कर पा रहा था शनि के नीच दृष्टि से, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और तनाव में जो चल रहे थे, लव रिलेशनशिप खराब हो रहे थे, इसमें सुधार होने चालू हो जाएंगे। सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट कर देंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। गले के रोग, पेट के रोगों से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। मानसिक शांति आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है भाई बहनों से जो रिश्ते खराब हो गए थे इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। कॉन्फिडेंस जो समाप्त हो चुका था वह ठीक हो जाएगा। बहुत हद तक लव रिलेशन में सुधार होगा। इसके अलावा जो है आपको लगता था कि लाइफ में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत मुश्किल है जीवन में सक्सेस होना, एकदम टेंशन फ्री रहिए, आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। आपके पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे। ससुराल पक्ष वाले भी कुछ मामलों में आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। जीवन के बड़े बड़े फैसले आप लीजिएगा। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी होंगे। चारों तरफ आपकी ख्याति होगी, क्योंकि आपकी ख्याति होगी तभी तो लाइफ में आप जो है कुछ कर पाएंगे। ये भी आपके लिए एक बेनिफिट देने वाला रहेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद 108 बार करना है। कन्या राशि वाले,
शनि के नीच दृष्टि के कारण कंटिन्यू जो है घरेलू झगड़े, खर्च, कर्ज, पैर के कष्ट, गले के रोग, पेट संबंधी समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थीं और ससुराल पक्ष से जो मतभेद के योग चल रहे थे, इसमें कमी आनी चालू हो जाएंगी। यानी ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में स्थितियों में सुधार होनी चालू हो जाएंगी। वाणी दोष समाप्त होंगे, यानी आपके जो फ्रेंड सर्कल है, परिवार के लोग, जिनसे ना चाह करके भी हार्ट टॉक की स्थितियाँ आ रही थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। भाई बहनों का पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगी। संपत्ति वाहन का लाभ भी अचानक मिल सकता है आपके जीवन में। 18 जून तक पूर्ण रूपेण भाग्य साथ देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार के पास फंसे हुए या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। इसके अलावा आपके मन में कुछ ऐसी भावनाएं आ रही थी कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सुसाइड कर लूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, इस बात को लेकर जो बहुत डिप्रेशन चल रहा था, इसमें भी सुधार के योग बनेंगे। आत्मविश्वास तो आपको रखना पड़ेगा। ऐसे भी कन्या राशि वाले आपके जीवन में तो स्ट्रगल ही बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम बुद्ध बुधाय नमः मंत्र का जाप करिए। तुला राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं तो शनि के नीचस्थ दृष्टि के कारण विवाह के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। व्यापार में बाधा, पार्टनरशिपिंग में बाधा, जॉब में बाधा, पेट और पैरों से रिलेटेड कष्ट और दांतों की समस्या, पारिवारिक विवाद, पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे। इस प्रकार की परेशानियां जो चल रही थी, इसमें कमियां आनी चालू हो जाएंगी। सबसे पहले शनि जब नीच दृष्टि डाल रहे थे और वहां पे शुक्र बैठ जाएंगे तो 23 मई से 18 जून तक विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। नौकरी और व्यवसाय में अच्छे बदलाव के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लव मैरिज को लेकर के जो परेशानियां थी, इसमें कमी आएंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होना चालू हो जाएगा। पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएंगी। बहुत हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा। पेट की समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, गले के रोग, इन सभी चीज़ों से सीधी मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी। और इसके अलावा जो है चारों तरफ फंसे हुए पैसे भी आपके अचानक मिलने चालू हो जाएंगे। ये भी एक लाभकारी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? जल में डालें काला तिल और शिवलिंग पे अर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले, शुक्र जो है शनि के कुदृष्टि से आपको क्या क्या नुकसान दे से बचाएगा, ये देखिए। सबसे पहले खर्च के योग बढ़े हुए थे, कर्ज बढ़े हुए थे, शत्रु बढ़े हुए थे, तनाव में थे। अब यहाँ पे क्या होगा? 18 जून तक सबसे पहले जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। प्रतिष्ठा जो कम रही थी वह आनी चालू हो जाएंगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएगा। मानसिक शांति आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। पेट और पैरों की समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा। कर्ज की मुक्ति होगी। पारिवारिक विवाद में कमियां देखने को मिलेंगी। शत्रु स्वतः ही दूर आपसे जाना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है समझिए कि आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिलेगा। प्रत्येक बड़ा डिसीजन में आप सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को 1 पीस लड्डू अवश्य अर्पित करिए। धनु राशि वाले, शुक्र शनि की कुदृष्टि से आपको बचा रहा है और नुकसान क्या दे रहा था? लव रिलेशन खराब हुए, शिक्षा में बाधा हुआ, संतान संबंधित कष्ट हुआ, मानसिक तनाव हुए और इसके अलावा बहुत ही अस्थिरताएं रहीं। अब शनि के कुदृष्टि से 23 मई से 18 जून तक शुक्र सबसे पहले आपके लव रिलेशन को ठीक करेगा, सबसे पहला। दूसरा, संतान पक्ष से जो तालमेल खराब चल रहे थे यह ठीक हो जाएंगे। छोटे और बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएंगे। विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे वह ठीक हो जाएगा। किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रही थी या दूरियां बनी हुई थी, उसमें नज़दीकियां आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपकी शिक्षा जो अधूरा छूट पड़ी थी उसको आप पुनः प्रारंभ करिएगा। संतान सुख से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। मेंटल पीस, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आय के स्रोत जो बंद हुए थे वह चालू हो जाएंगे। यानी खुद से इनकम करना भी आप अपने जीवन में चालू कर दीजिएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन गुड़ और किशमिश भगवान विष्णु को भोग लगाइएगा थोड़ा, और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपके लिए और बहुत ज़्यादा बेहतर फल देने वाला रहेगा।
मकर राशि वाले, शनि के कुदृष्टि से शुक्र आपको 18 जून तक यानी 26 दिनों तक किस किस मामलों में लाभकारी फल देगा यह देखिए। सबसे पहला, वाहन में दिक्कत हो रहे थे, नहीं परचेज कर पा रहे थे, संपत्ति से रिलेटेड दिक्कत हो रहा था, माता का स्वास्थ्य खराब था, हृदय रोग से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, तो 26 दिनों में अचानक वाहन और संपत्ति का योग बनना चालू हो जाएगा। चारों तरफ जो ख्याति खराब हो रही थी, सामाजिकता ख्याति खराब हो रही थी, वह ठीक होने चालू हो जाएंगे। सरकारी कामकाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसमें सुधार होने की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा आय के स्रोत जो बंद पड़े थे, आय के स्रोत आपके जीवन में खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, माता से जो तालमेल की स्थितियां खराब चल रही थीं, इसमें सीधे सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे, पिता आपको सपोर्ट करेंगे, हृदय संबंधित, चेस्ट संबंधित मतलब गले के रोग से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ब्लड इन्फेक्शन को तो ऐसे भी कम करेगा क्योंकि शनि मेष राशि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करके रखे हुए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है आपको निश्चित तौर पर सुधार की योग बनने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए शिव चालीसा का पाठ करने का, नहीं तो 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का। कुंभ राशि वाले, शनि की कुदृष्टि के कारण गले के रोग से परेशानियां चल रही थी, रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से तालमेल खराब चल रहे थे, पिता भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब 26 दिनों तक सबसे पहले शनि आपके स्थान को परिवर्तन करवाएगा। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से और रिश्तेदारों से सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन में सुधार होनी चालू हो जाएंगी। नए नौकरी या व्यवसाय के अच्छे अवसर बनने चालू हो जाएंगे। धन की वृद्धि होगी, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा और मानसिक शांति भी दिखनी चालू हो जाएंगी। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपकी धन की कमी नहीं होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक ये भी है कि लव मैरिज में भी सुधार होगा, लव रिलेशन भी ठीक होंगे, पुनः आप अपनी पढ़ाई को भी प्रारंभ करने वाले रहिएगा, मानसिक शांति देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास ही बढ़ेगा। आत्मविश्वास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के बड़े फैसले आप स्वयं से और खुद से लेने वाले रहिएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन मिश्री जो है हनुमान जी को अर्पित करिए। मीन राशि वाले, शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावित था, अतः लोगों से रिश्ते खराब हो रहे थे, पारिवारिक विवाद हो रहे थे, धन सेव नहीं हो पा रहे थे, पेट और पैरों की समस्याएं से परेशानियां चल रही थीं, दांतों की समस्याएं चल रही थीं, सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 26 दिनों में अचानक प्रमोशन और पदोन्नति का योग बनेंगे, सीनियर अधिकारी और पिता भी आपको सपोर्ट कर देंगे। लव रिलेशन ठीक हो जाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। वाणी में सुधार होगा, यानी वाक्पटुता जो खराब हो रही थी, कोई कुछ बोलते थे आप रिप्लाई जो नहीं कर पा रहे थे, इन सभी चीज़ों में सुधार होने चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है दांतों की समस्याएं, पेट की समस्याएं, गले के रोग, ब्लड इन्फेक्शन, चेस्ट से रिलेटेड पेन, नेत्र संबंधित कष्ट में सुधार होना चालू हो जाएगा। पति पत्नी में प्यार बढ़ने चालू हो जाएंगे। पुराने लव रिलेशन जो खराब हुए थे उसमें सुधार हो जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के परेशानियां जो चल रही थी उसमें भी सुधार होनी चालू हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपके सुधार होने चालू हो जाएंगे। पैसे सेव नहीं हो रहे थे वह भी सेव होने चालू हो जाएंगे, और अपने हक के लिए भी जो आप लोगों को नहीं बोल पाते थे उसमें भी सुधार होनी चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करिए। प्रिय दर्शकों, मैंने बताया कि 26 दिनों तक शुक्र शनि के कुप्रभाव से आपको बचाएगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए। मिलो अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।